Hi everyone, welcome to Kahania Calling. Dad and I are back with a new story for all of you. It is titled as Sannyasi, written by Sudarshan. Hope you like it. Enjoy! पालू उन मनुष्यों में से था जिन्हें गुणों की गुथली कहा जाता है। गुणों की गुथली यानी गुणों की थैली टाइप, उसमें इतने गुण थे। वो अपने गांव की जान था। पालू जैसे जब गांव में नहीं हो तो लगता था जैसे कि सन्नाटा हो गया है, मायूसी छा गई है। उसके बिना ना तो होली पे रंग का मजा था, न दशहरे पे रामलीला का, और ना ही दिवाली पे जुआ खेलने का। और जब पालू दोपहर को आम के पेड़ के नीचे बैठ करके किस्से और कहानियां सुनाता था तो मानो उसकी आवाज में जादू होता था। लोग ऐसे मन मुग्ध हो जाते थे और उसकी तारीफों के पुल बांध देते थे। पालू बड़ा गर्व महसूस करता था, लेकिन उसके घर पे उसकी कदर नहीं थी। इसका कारण था कि पालू के दो और भाई थे। वो दोनों काम भी करते थे, अपना घर चलाते थे, उनके शादियां भी हो चुकी थी, उनके परिवार भी था। लेकिन पालू 33 बरस का हो चुका था, यानी 33 ईयर्स का हो चुका था। ना तो वो कुछ कमाता था और ना उसका अभी तक ब्याह ही हुआ था। उस कारण से उसके माता पिता थोड़े चिंतित रहते थे और उससे बहुत बार बोला शादी के लिए, बट वो भी बहुत लापरवाह मिजाज का था, खुश मिजाज था। तो उसने बोला मैं इस बंधन से दूर ही अच्छा हूं। वो भी बड़े चिंतित होते थे। उनका कहना था कि हमारा क्या है, हम तो नदी किनारे के पेड़ है, आज है कल बह गए, हम तो बूढ़े हो रहे हैं, हमें तुम्हारी चिंता होती है। ऐसे वो प्रयास करते रहे। एक दिन अचानक दूर गांव से एक चौधरी जी को ये लड़का बहुत भाग गया। उन्होंने देखा शरीर में सुडोल, बढ़िया बिल्ट, इतने हुनर वाला लड़का, बोल बातचीत में भी अच्छा। उन्होंने सोचा मेरी बेटी इसके साथ खुश रहेगी और उन्होंने उसकी शादी करा दी। अब पालू जो कि गांव की धूप था, सूरज था गांव का, जैसे ब्याह होते ही जैसे उसका जीवन ही बदल गया। शादी क्या हुई वो सब भूल गया। किस्से कहानियां, ये दिवाली होली का सेलिब्रेशन, सब कुछ वो भूल गया। वो केवल और केवल अपनी पत्नी के पास ही रहता था। ये बड़ा विचित्र भी था और निंदनीय भी था, कि पसंद आने वाली बात नहीं थी। बहुत बार उसके माँ बाप ने भी समझाया और उसे बोला भी कि पूरे जगत में एक अनोखा तुम्हारा ही ब्याह नहीं हुआ है। हम तो अपने समय पे घरवाली से 3 3 साल तक दिन में बात भी नहीं करते थे। तुम हो जो स्त्री को छोड़ के बाहर ही नहीं आते। बट वही पालू बिंदास मिजाज का इंसान, बेवकूफ नहीं था, लेकिन वो लापरवाह था। वो चीज़ों को इतना दिल पे नहीं लेता था, तो उसने बातों को अनजाने दिया। इस तरह करके समय बीतता गया और उसके 2 वर्ष का एक बालक बेटा भी हुआ, जो जिसके साथ वो खूब प्रेम पूर्वक समय बिताते थे। अब समय ने करवट ली, बदलाव आया और गांव में अचानक हैजे का रोग फैला। हैजे कॉलेरा, कॉलेरा का रोग फैला। और थोड़े पुराने समय की बात है तो उसका इलाज नहीं था। और समय का चक्र देखिए कि इसका शिकार सबसे पहले हुई पालू की पत्नी। वो हैजे से उसने दम तोड़ दिया और परमात्मा के पास सिधार। पालू की जैसे दुनिया ही बिखर गई हो। उसके लिए ये जीवन का सबसे बड़ा सदमा था। उसके मित्र आए, गांव वाले सारे आए, सब ने उसे समझाया, सांत्वना दी, कोशिश की कि वो वापस अपनी पुरानी दुनिया में चला जाए। बट उसने कहा कि जो दुनिया में छोड़ आया अब मैं उसमें वापस नहीं जाने वाला। उसके माँ बाप ने भी बहुत समझाया कि बेटा अभी उम्र ही क्या है, एक शादी, तुम्हारी दूसरी शादी करा देते हैं। बट पालू का सीधा आंसर था कि अगर पत्नी का सुख, परिवार का सुख मेरे जीवन में होता तो मेरी पहली पत्नी मरती ही क्यों। तो वो बहुत समझाने पर भी नहीं माना। और इस तरह भी 3 ही महीने हुए थे उसकी पत्नी को गए को कि उसके माता पिता भी चल बसे। उनकी उम्र हो ही रही थी और वो भी परमात्मा को सिधार गए। अब ये पालू के लिए बहुत बड़ा झटका था, बहुत बड़ा सदमा था। पालू हताश हो गया और फूट फूट कर रोने लगा।
उसने अपने भैया और भाभी के पास जाकर कहा कि अब तो आप ही सहारा हो और मैं अब घर छोड़ के जा रहा हूं। इतना बोला कि उनके जैसे प्राणी सूख गए। घर छोड़ के जाने की बात कर रहा है, मतलब अब ये बोलेगा जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी जमीन है, बोलेगा उसका बंटवारा कर दो। लेकिन पालू को कुछ नहीं चाहिए था। पालू के उत्तर से वो दंग रह गए। पालू ने बोला मैं अब सन्यासी बनूंगा, इस जीवन से मेरा अब दिल उठ गया है, बस आप इतनी दया करना, मेरे बेटे सुखदयाल को संभाल लेना, इसका कभी दिल नहीं दुखाना। वो बोला और रोते रोते वो निकल गया। इधर सुखदयाल छोटा सा 2 वर्ष का बालक अपने ताऊ ताई के पास रह गया। और अक्सर देखा गया है कि जब कोई बेचारा, अकेला, असहाय, बेबस, कमजोर होता है, उस पे लोग अत्याचार जी भर के करते हैं और अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझते हैं। सुखदयाल के जीवन में भी यही गुजरने लगा। माँ बाप का वात्सल्य खत्म हो गया और बेचारे की जीवन की बहुत कड़ा और कठिन फेज आ गया जीवन में। लेकिन पालू का एक मित्र था, उसका नाम था दीनदयाल। पालू के जाने के बाद उसका ध्यान सुखदयाल के पास गया। दीनदयाल को सुखदयाल से बहुत ही लगाव था और वो उसे आता, प्यार करता, अपने घर भी ले जाता, चीज़ें देता, कभी कभी कुछ पैसे ही देता। इससे जो उसकी ताई थी दोनों, उनको बड़ी जलन होती थी कि हमारे बच्चे देखो, ये सुंदर सुंदर लड़कियां हमारी, ये गोरी गोरी, ऐसे कि जैसे मक्खन के पेड़े हो, देखते ही भूख मिट जाए, लेकिन ये उनकी तरफ तो देखता भी नहीं, इसको तो बस ये सुक्खू 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 ही नजर आता है। वो कहता है अगर इनसे प्यार नहीं भी है तो कोई बात नहीं, कभी कुछ हाथ में पैसे ही थाम दे, लेकिन ये बोलने की हिम्मत उनकी कभी नहीं हुई। तो जब भी दीनदयाल आता था तो सुखदयाल को लगता था कि हाँ, जैसे उसका वात्सल्य लौट आया हो, और वो बड़ा प्रसन्न होता था। उधर कई वर्ष बीत गए, 5-6 वर्ष हो गए, और पालू जो था एक बहुत बड़ा संत बन गया था। वो अब पहाड़ों में रहता था, पत्थरों पे सोता था, रात भर जागता था और ईश्वर की भक्ति में लीन रहता था। उसके इस आत्म संयम को देख करके सब उसकी तरफ बड़े आकर्षित होने लगे कि इतने कम समय में ये बंदा इतना प्रभावशाली है और इतना अट्रैक्टिव है। तो लोग जहाँ आते थे ऋषिकेश, वहाँ पे जहाँ पे वो था, हालांकि उसकी गुफा दूर थी, लेकिन तो भी उसे मिले बिना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको लगता था उनकी यात्रा पूरी नहीं होगी अगर इनसे नहीं मिलेंगे। तो उसके पास उसकी ख्याति इतनी बढ़ गई कि मेवे और पैसे के ढेर लगे रहते थे, फल फूल मेवे सबकी कोई कमी नहीं थी। बट पालू उनकी तरफ आंख उठा के भी नहीं देखता था। वो एक सन्यासी बन चुका था। लेकिन इतना होने के बाद भी पालू को चैन नहीं था। पालू को हर वक्त एक ख्याल आता था जो कहता था तू अपने आदर्श से दूर जा रहा है। उसको रात को नींद नहीं आती थी, दिन में बेचैनी रहती थी, जबकि इतने भक्त थे, इतना सब कुछ था। वो बड़ा परेशान रहने लगा। एक दिन वो अपने गुरु के पास जाता है जिन्होंने उसको तैयार किया था, और वहां फूट फूट कर रोने लगता है। गुरु जी बड़े शॉक्ड हो जाते हैं कि मेरा सबसे प्रिय शिष्य, जिसने मात्र 5-6 वर्षों में इतनी ख्याति कमा ली, जिसने इतना नाम कमाया, उसको क्या हो गया? तो उसने बोला, गुरुजी, दुनिया मुझे महान संत समझ रही है, पुण्य आत्मा समझ रही है, लेकिन मैं एक पाखंडी हूं। मेरे मन में अभी भी शांति नहीं है, तो मैं सच्चा संत नहीं हूं। मुझे आप कोई राह दिखाओ। उन्होंने उससे पूछा, एक बात बताओ, तुम्हारी पत्नी है क्या? वो कहता है नहीं, वो जब स्वर्गवास हो गया था वो चली गई जय पास, तो ही मैं सन्यासी बना। कहता माता पिता? कहता नहीं, वो भी उनका भी स्वर्गवास हो गया। कहता कोई पुत्र या पुत्री? कहता है हाँ, एक मेरा बालक था 2 वर्ष का,
अब वो 8 बरस का हो गया होगा। तो वो कहते हैं एक काम करो, तुम कल अपने गांव चलने की तैयारी करो। पालू बड़ा चौंक जाता है कि ये अचानक गांव जाने की बात कहां से आ गई। तो वो कहता है क्या मुझे इससे शांति मिलेगी? कहता है तुम चलो, शांति जरूर मिलेगी। उधर अब सुखदयाल 8 बरस का हो गया, लोहड़ी का दिन था, यानी जिसको जगह जगह पे संक्रांति भी बोलते हैं। और उसके बड़े भाई को 3 बेटियों के बाद एक बेटा हुआ था। तो बड़ा जश्न चल रहा था, लोगों की भीड़ जमा थी, औरतें आंगन में थी, गाना बजाना चल रहा था, खाना पीना चल रहा था। बट पालू पे ध्यान किसी का नहीं जाए। वो बेचारा अकेला किनारे उदास बैठा था और विचार कर रहा था कि अचानक ही उसके कंधे पे दीनदयाल ने हाथ रखा। उसकी आंखों में जैसे चमक आ गई। उससे बोले बेटा घर चलोगे? वो एकदम खुश हुआ, कहता हाँ काका चलूंगा। कुछ खाओगे? कहते हैं हाँ खाऊंगा। वो उसके घर चला जाता है दीनदयाल के। दीनदयाल की पत्नी भी उससे बहुत प्यार करती है। वो खुश हो गया, उसको बहुत प्यार किया। उसको वो घुमाने ले जाते थे, हाथ में पैसे देते थे। अभी उसके सामने खूब सारी मिठाइयाँ रख दी। उसकी आंखों में चमक आ गई और वो प्रेम से खाने लगा। खाने के बाद पटपट कहता है अब मैं घर जाऊंगा। दीनदयाल कहता है क्यों इतनी जल्दबाजी है तुम्हें, क्यों जाना चाहते हो? कहता अच्छा जा रहे हो तो ये मिठाई तो ले जाओ, कुछ नहीं तो पॉकेट में ही रख लो, जेब में रख लो। वो कहता है नहीं नहीं मैं मिठाई नहीं ले जाऊंगा। कहता क्यों नहीं ले जाएगा? कहता ताई छीन लेगी और मारेगी। कह रहा है पहले भी मारा है? कहता है हाँ बहुत बार मारा है। उन्होंने बोला उससे कैसे मारा? बोला चिमटे से मारा। दीनदयाल के जैसे दिल पे किसी ने हथौड़ा मार दिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो बच्चे को जाने दिया। रात काफी हो चुकी थी, वहां का कार्यक्रम भी खत्म हो चुका था, सब लोग अपने घर जा चुके थे। लेकिन कहते हैं ना दीवारों के भी कान होते हैं। ये बात जो उसने दीनदयाल से करी, उसके घर पहुंचने से पहले उसकी ताई और ताऊ को पता चल गई। वो बड़ा भड़की, क्यों रे तू अब हमारी मिट्टी उड़ाएगा? मतलब क्या तू हमारा नाम खराब करेगा? हम तुझे मारते हैं? वो बेचारा छोटा सा बालक डर गया एकदम। उसको लगा आज तो ताई बहुत मारेगी। उसने अपने ताऊ की तरफ देखा कि शायद वो कुछ बचा ले, बट उधर की उनकी आंखों में भी बहुत क्रोध था, गुस्सा था। वो अब ईश्वर से प्रार्थना करने लगा कि अब मुझे बचा। उसकी ताई ने उठाया बेलन, बोला आज तो तुझे मैं बताती हूँ कि तू बाहर जाके ऐसी बातें कर। उसने बेलन उठाया और उसको मारने ही वाली थी, जितने ही उसकी बड़ी बेटी दौड़ के आई, माँ 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 चाचा आया। वो ऐसे डर गई जैसे बिल्ली कबूतर बिल्ली को देख के डर जाता है। कह रहा कौन चाचा? कहती है पालू चाचा आया। वो वहां जाती है और देखते हैं एक सन्यासी खड़ा है जिसके मुख पे गजब तेज है, वही बंदा, लेकिन उसके डील डॉल हाव भाव सब बदले हुए। वो अब सोचती है कि उसको क्या बोले, क्योंकि बच्चे सोए नहीं हैं। अगर बच्चे सो जाते तो रात को सारी बात छुपी रह जाती। वो कहती है वो कह रहा है मुझे मेरे पुत्र से मिलना है। और वो सोचती है क्या करूं, बुलाओ नहीं बुलाओ। देर होती है तो पालू खुद ही आ जाता है। और जब उसके बेटे पर नजर पड़ती है जैसे कि कोई कयामत टूट पड़ी है उसकी। दुबला पतला, वो जो मुखमंडल पे उसका तेज था, एकदम छोटा सा मुंह बाबा, और कपड़े ऐसे मैले कुचैले गंदे जैसे कोई भिखारी का बच्चा। पालू को जैसे देख के सब समझ आ गया। पालू ने बोला आप मेरी चारपाई मेरे कमरे में ही लगवा दो, आज मैं अपने पुत्र के साथ ही सोऊंगा। वो चला जाता है और अपने पुत्र को गले से लगाता है और रात को उसको नींद नहीं आती, सोचने लगता है। उसको अपनी वही गुफा नजर आती है जहाँ पे उसकी माता की मूर्ति भी होती है, और वो मूर्ति उसे जैसे कह रही हो कि तुझे और यश चाहिए, और पैसा चाहिए, और वैभव चाहिए। वो कहता है मुझे नहीं चाहिए। तो कहता है तू गुफा में बैठा क्या कर रहा है?
जा और लोगों की मदद कर, किसी रोते हुए का कंधे का सहारा बन, किसी का मित्र बन, किसी के घाव भर। बट फिर उसको आवाज आती कि नहीं, तुझे ये करने की भी जरूरत नहीं है, तू अपने कर्तव्य से भाग रहा था। तेरा पुत्र पालू और तेरा पुत्र सुखदयाल, जिसे तेरी इतनी जरूरत थी, तू वो उसे कर्तव्य से भाग रहा था, इसी के लिए तेरे मन को शांति नहीं मिली। तू इसे संभाल, तेरे जीवन को शांति प्राप्त होगी। पालू को सब समझ आ गया और उसने अपने बेटे को गले से लगाया और घर से चल पड़ा। तो हमें यह समझ आता है इस कहानी से कि अक्सर जीवन में जब ऐसी घटनाएं होती है, जब ऐसी सिचुएशन आती है, हम सब सोचते हैं कि हम सब छोड़ छाड़ के भाग जाएं, पलायन कर लें, या कुछ लोग एक्सट्रीम स्टेप लेते हैं कि हाँ अपने जीवन खत्म कर दें। लेकिन कर्तव्य से भागने से कभी भी शांति नहीं मिल सकती। कर्तव्य का पालन ही सबसे बड़ा धर्म है। जैसे कि भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते, तो कर्म से प्रधान कुछ नहीं। धन्यवाद।